जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप वास्तव में किसी पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, यहां तक कि अपने सबसे करीबी परिजनों पर भी नहीं। यह एक कठोर सच्चाई है जो आमतौर पर उम्र के साथ प्रकट होती है और जिसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। वे रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। बच्चे अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं। भाई बहन जो कभी दिल की बातें और सहारा साझा करते थे अब अपनी ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। जीवन भर के दोस्त या तो दूर चले जाते हैं या फिर संपर्क टूट जाता है और तब आप चुपचाप सोचने लगते हैं कि आखिर आप किस पर सच में भरोसा कर सकते हैं। यह सवाल बहुत भारी लग सकता है अगर आप तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। 70 वर्ष की उम्र के बाद भी आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो दूसरों पर निर्भर न हो। एक ठोस, शांत और संतुलित जीवन, भले ही आपके आसपास के लोग दूर चले जाएं। यह कड़वाहट की बात नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। सच्चा सहारा, वह जो कठिनतम पलों में आपको थामे रखे, अक्सर जैविक परिवार से नहीं आता, बल्कि 5 ऐसे स्तंभों से आता है जिन्हें तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक बहुत देर ना हो जाए। ये ऐसे अदृश्य आधार हैं जो आपके मन की शांति और आत्मनिर्भरता को बनाए रखते हैं जब सब कुछ बिखरता सा लगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्तंभ समय के साथ विफल नहीं होते और न ही ये आपको बोझ महसूस कराते हैं। मुझे आपको यह समझाने दें, क्योंकि यह दृष्टिकोण आपके वृद्धावस्था को समझने का तरीका और उस व्यक्तिगत शक्ति को पुनः खोजने का तरीका बदल सकता है जो अब भी आपके भीतर है। पहला स्तंभ है शारीरिक गतिशीलता। 70 साल या उससे अधिक की उम्र में बिना सहायता के चलने फिरने में सक्षम होना केवल एक व्यावहारिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, गरिमा और आजादी का प्रतीक है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सहारा है जो आप बिना किसी पर निर्भर हुए प्राप्त कर सकते हैं। अकेले बिस्तर से उठना, खुद के लिए गर्म नाश्ता बनाना, ऊंची शेल्फ से एक प्लेट निकालना या ताजी हवा में सांस लेने बाहर जाना, ये सभी कार्य सच्ची ताकत और जीवन पर नियंत्रण का संकेत हैं। इसके अलावा यह पहलू भावनात्मक रूप से भी बड़ा सहारा देता है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है। यह आपकी आत्मविश्वास को मजबूत करता है और अंदर के गहरे डर को दूर करता है, क्योंकि जब आपको अपने शरीर पर भरोसा होता है तब आपको यह डर नहीं होता कि आप दूसरों के लिए बोझ बनेंगे, यथार्थवादी बने। 70 के बाद सक्रिय रहना किसी मैराथन में दौड़ने या असाधारण कारनामे करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने जोड़ों की देखभाल करना, संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों में इतनी ताकत रखना कि आप सुरक्षित रह सकें। छोटी छोटी दैनिक दिनचर्याएं ही असली सहारा बनती हैं। सुबह उठकर कुछ स्ट्रेच करना, 15 मिनट की सैर या इलास्टिक बैंड के साथ हल्के व्यायाम करना आपके दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरू करने में कभी देर नहीं होती। हर एक हलचल आपके शरीर को यह साफ संदेश देती है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ गतिशीलता कम हो जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि जितना अधिक आप सक्रिय रहेंगे उतना ही आपका शरीर इस योग्यता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा। उम्र सब कुछ तय नहीं करती, आपके कर्मों का प्रभाव उससे कहीं अधिक होता है। भावनात्मक रूप से शरीर को गतिशील रखना उस गहरे डर से लड़ने में मदद करता है जिससे बहुत से वृद्ध लोग जूझते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाने का डर। जब आपको हर चीज में मदद की जरूरत पड़ने लगती है तब आपका मन भी सीमित होने लगता है। आप बाहर जाने, यात्रा करने या किसी सभा में शामिल होने की योजना बनाने से कतराने लगते हैं, न कि इसलिए कि आप नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आप डरते हैं कि आप उससे निपट नहीं पाएंगे। यह वृद्धावस्था नहीं है, यह आत्म पीछे हटना है, लेकिन इससे समझौता करना जरूरी नहीं है। मुझे याद है हेरोल्ड नामक 78 वर्षीय एक व्यक्ति को, जिसे मैंने फ्लोरिडा के एक पार्क में उसके छड़ी के साथ चलते देखा था, मौसम चाहे जैसा भी हो। जब मैंने उससे उसकी अनुशासन की वजह पूछी तो उसने शांत स्वर में कहा, जिस दिन मैं चलना छोड़ दूंगा वह दिन होगा जब मैं दूसरों से उम्मीद करने लगूंगा कि वे मेरे लिए चलें, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूं। उसका चलना भले ही परिपूर्ण ना हो, लेकिन वह उसका अपना है और यही उसे शांति देता है।
वह अब भी खुद ड्राइव करके सुपरमार्केट जाता है, रविवार को दोस्तों से मिलता है और अपने घर की 3 सीढ़ियां गर्व से चढ़ता है। इसलिए नहीं कि किसी ने उसके लिए रैंप बनाया, बल्कि इसलिए कि उसने हार न मानने का फैसला किया। सच्चाई यह है कि यदि आप अपने शरीर की देखभाल में थोड़ा भी निवेश करते हैं तो आप कुछ अनमोल पाते हैं। एक ऐसी स्वतंत्रता जिसकी कद्र तब होती है जब वह खो जाती है। हो सकता है कि आपके परिवार वाले हमेशा आपको डॉक्टर के पास ले जाने या गिरने पर उठाने में मदद न कर सकें, लेकिन अगर आपके पैर मजबूत हैं, पेट का हिस्सा ताकतवर है और संतुलन अच्छा है, तो आप उस निर्भरता को काफी समय तक टाल सकते हैं। इस तरह आप अपनी आत्मनिर्भरता को कहीं अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं जितना आप सोचते हैं। और यह प्रकार की ताकत सिर्फ आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके मन को भी सहारा देती है। इसलिए अगर हाल ही में आप खुद को अकड़ा हुआ या कमजोर महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष न दें। यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप वहीं से शुरुआत करें जहां आप हैं, और आज कल से थोड़ा अधिक करें। जब आप अपना कॉफी बना रहे हों तो एक पल लें और कुछ स्ट्रेच करें, और अगर हो सके तो गलियारे में थोड़ी देर टहलिए। ये छोटे छोटे दैनिक कार्य कुछ बहुत बड़ा बनाते हैं, एक मजबूत आधार जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपके साथ कदम दर कदम चलेगा, चाहे आपके साथ कोई हो या नहीं। एक और आवश्यक स्तंभ जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वह है वित्तीय सादगी। 70 वर्ष की उम्र पार करने के बाद असली शांति इस बात से नहीं आती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आती है कि आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, खर्चों को नियंत्रित करते हैं और अपनी सीमाओं के भीतर बिना डर या शर्मिंदगी के जीते हैं। यह वित्तीय सादगी वृद्धावस्था में एक मजबूत सहारा बन जाती है, और अन्य सहारों के विपरीत यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में होती है। समस्या तब पैदा होती है जब वित्तीय जिंदगी जटिल हो जाती है। कई खाते, भूली हुई सब्सक्रिप्शंस और ढेर सारी क्रेडिट कार्डें सिर्फ थकावट ही नहीं, असुरक्षा की भावना भी पैदा करती है। उम्र बढ़ने पर वित्तीय स्थिरता सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जीवित रहने की बात बन जाती है। चाहे आपका परिवार आपसे कितना भी प्यार करता हो, वह आपकी आर्थिक अव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए एक स्पष्ट और सरल वित्तीय योजना होना अनिश्चित समय में आपका भावनात्मक सहारा बन सकता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि अपनी वित्तीय स्थिति को सरल बनाना नियंत्रण खोना नहीं है, बल्कि नियंत्रण को वापस पाना है। इसका मतलब है एक ऐसी सादगी को अपनाना जो आपकी जिंदगी के अनुकूल हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के। इसका मतलब है यह जानना कि आप क्या खरीद रहे हैं और हर पैसे के बारे में डरना नहीं। यह ठीक वैसा है जैसे एक बिखरी हुई अलमारी को व्यवस्थित करना। जब सब कुछ अपनी जगह होता है तो आपका मन शांत हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वित्तीय स्पष्टता वृद्धावस्था में चिंता के सबसे बड़े कारणों में से एक, अनिश्चितता, को दूर करती है। बहुत से बुजुर्ग लोग इस डर के साथ सोते हैं कि क्या उनके बचत पर्याप्त है, या अगर उन्हें देखभाल के लिए किसी को रखना पड़े तो क्या होगा। ये चिंताएं उन्हें शारीरिक दर्द से ज्यादा सताती हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आपके खर्च जानबूझकर होते हैं और जरूरतें बिना किसी दिखावे के पूरी होती हैं, तो आप बेहतर सोते हैं, आत्मविश्वास से चलते हैं और खुद को अधिक स्थिर महसूस करते हैं। मैं आपको अपनी पड़ोसी लॉरेन की कहानी बताना चाहती हूं, जो 74 साल की हैं और एक समय में पुस्तकालयाध्यक्ष थीं। अपने पति को खोने के बाद उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार से मिलने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को फिर से संगठित किया। उन्होंने एक छोटा घर चुना, खर्च घटाए, केवल एक क्रेडिट कार्ड रखा और अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस को रद्द कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझसे शांत स्वर में कहा, पहले मुझे डाक खोलने से डर लगता था, अब मैं उसे शांति से और बिना किसी चिंता के खोलती हूं। उन्होंने एक छोटा बचत खाता भी शुरू किया है, जिसे वह फ्रीडम फंड कहती है, जिसमें वह कभी कभी $10 जमा करती है। वास्तव में जो मायने रखता है वह धन की मात्रा नहीं है, बल्कि उस पर आपका नियंत्रण है। लॉरेन ने कोई जादू नहीं किया, उसने बस एक शांत लेकिन दृढ़ निर्णय लिया, अपनी वित्तीय स्थिति को सरल बनाना और मूल बातों पर ध्यान देना। सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि पूर्णता के साथ जीना। यह एक अमूल्य सबक है। जब आपकी आर्थिक जिंदगी सरल होती है तो उसे संभालने के लिए
बाहरी मदद की जरूरत कम पड़ती है। आपको हर बार किसी बिल को समझने के लिए अपने बेटे को फोन करने की जरूरत नहीं होती, न ही किसी रिश्तेदार से किसी कठिन अनुबंध की शर्तें समझने की उम्मीद रखनी होती है। आप स्वयं नियंत्रण में होते हैं। अगर पैसे का प्रबंधन आपको भारी लगता है तो मन को शांत कीजिए। अमीर होना जरूरी नहीं, स्पष्टता होना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों को बंद करें। जो चीजें एक साथ की जा सकती हैं उन्हें मिलाइए, और जो भी आमदनी या खर्च है उसे लिखें। इसे इतना आसान बनाइए कि आप किसी दोस्त को कॉफी पीते हुए समझा सकें, क्योंकि असली सुकून अंकों में नहीं होता, बल्कि यह समझने में होता है कि वे क्या दर्शाते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपके भीतर गूंज रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक गहरा बदलाव चाहते हैं। अगर यह सामग्री आपकी मदद कर रही है तो हमें कमेंट में बताएं कि आप यहां हैं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है जो जानकारी भी दे और प्रेरणा भी। अब बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की ओर, एक नियमित आत्म देखभाल दिनचर्या। 70 वर्ष की उम्र पार करने के बाद सबसे मजबूत सहारा न तो बच्चों से आता है, न पड़ोसियों से और न डॉक्टरों से, बल्कि उन रोजमर्रा की आदतों से आता है जो आप खुद के लिए करते हैं। मैं किसी फैशन या महंगे सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही, बल्कि उन छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों की बात कर रही हूं जो आपके शरीर और मन को संतुलन में रखते हैं। जब आपका शरीर मजबूत होता है तो आपका मन भी मजबूत होता है। बहुत से लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कुछ बिगड़ न जाए, तब जाकर वे अपनी सेहत की चिंता करते हैं। लेकिन यह ऐसे है जैसे तूफान के बीच नाव में छेद को भरने की कोशिश करना। इसके विपरीत, जब आपके पास एक नियमित दिनचर्या होती है तो आप नियंत्रण में होते हैं। सुबह टहलना, पानी पीना, पैरों को स्ट्रेच करना, दवाइयां समय पर लेना और पौष्टिक भोजन चुनना, ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि आप खुद को सम्मान देते हैं और खुद की परवाह करते हैं। यह दैनिक लय आपको उन दिनों में भी थामे रखती है जब आप थकान या उत्साह की कमी महसूस करते हैं। दिनचर्या में एक शांत शक्ति होती है, खासकर जीवन की परिपक्व अवस्था में। मानसिक रूप से भी यह निर्णय लेने की थकान को कम करती है। आपको हर दिन सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, आप बस करते हैं। यह पूर्वानुमानिकता स्थिरता देती है। स्थिरता आत्मविश्वास लाती है, और आत्मविश्वास आपको यह एहसास नहीं होने देता कि आप किसी पर बोझ हैं। इससे आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं अब भी सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अब भी अपनी देखभाल करता हूं। मैं आपको फ्रैंक के बारे में बताना चाहती हूं, एक 81 वर्षीय पूर्व इलेक्ट्रीशियन जिनसे मैं कुछ समय पहले मिली थी। हर सुबह 6 बजे वह 1 कप ग्रीन टी बनाते हैं, कुर्सी पर बैठकर 15 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं, दवाइयां लेते हैं, और फिर चाहे बारिश हो या धूप आधे घंटे के लिए मोहल्ले में टहलते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मैं यह व्यायाम के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए करता हूं कि मैं अब भी मायने रखता हूं। यह बात मुझे गहराई से छू गई, क्योंकि उनकी दिनचर्या उनके शरीर की नहीं, बल्कि उनकी पहचान की बात करती है, उस हिस्से की जो उम्र के बावजूद हार मानने से इनकार करता है। शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन एक नियमित दिनचर्या सच में मदद की जरूरत को कम कर देती है। इससे दवाइयां भूलने की संभावना कम होती है, गिरने का खतरा घटता है और दिन भर की उलझन कम होती है। यह वैसा ही है जैसे कोहरे से ढके जंगल में एक पगडंडी खोल देना। भले ही सब कुछ धुंधला लगे, लेकिन आपके कदम जानते हैं कि कहां जाना है, क्योंकि वे बार बार उसी रास्ते पर चले हैं। यह सहारा सच्चा होता है, और सबसे अनमोल बात यह है कि यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। निश्चित ही कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब जोड़ दर्द करेंगे, ऊर्जा कम होगी, या मौसम आपको घर के अंदर रहने पर मजबूर करेगा। लेकिन यह भी ठीक है, दिनचर्या को बदला जा सकता है। जरूरी बात यह है कि आप उसमें टिके रहें। बात यह नहीं कि आप सब कुछ करें, बल्कि यह है कि आप आदत को छोड़ें नहीं। घर में थोड़ी देर टहलना, खिड़की के पास बैठकर गहरी सांसें लेना, या सोने से पहले एक गिलास पानी पीना, ये छोटे कार्य किसी बड़ी उपलब्धि की तरह नहीं लगते, लेकिन मिलकर वे एक अदृश्य जाल बुनते हैं जो आपको थामे रखता है, आपको ढंकता है
और शांति से आगे बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या छूट गई है या आप ठहराव में फंस गए हैं, तो धीरे धीरे शुरू कीजिए, बस एक आदत, एक क्रिया से। हर बार जब आप खुद को समय देते हैं तो आप यह शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं खुद की परवाह करता हूं, और इस प्रकार का सहारा कोई आपसे नहीं छीन सकता। अब हम पहुंचते हैं चौथे स्तंभ पर, जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, लेकिन आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकता है, भावनात्मक लचीलापन। यह प्रकार की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती है और न तो धन से तुलना की जा सकती है, न ही शारीरिक सेहत से। जब आपका आंतरिक संसार मजबूत होता है, तब आप लगभग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकेलापन, किसी प्रिय की मृत्यु, निराशा और यहां तक कि पारिवारिक जख्म भी तब आपकी शक्ति को नहीं तोड़ते, अगर आपकी भावनाएं स्थिर हैं। भावनात्मक लचीलापन वह क्षमता है जिसमें आप शांति से बैठ सकते हैं, बिना खुद को खाली महसूस किए, और कठिन पलों को बिना टूटे पार कर सकते हैं। 70 की उम्र में या उससे अधिक, जीवन ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ छीना भी है। हो सकता है आपने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, बच्चे आपसे दूर हो गए हों, या आपकी सेहत बदल गई हो। एक आम गलती यह मानना है कि भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब है दुख महसूस न करना, लेकिन सच्ची ताकत का मतलब है अपने दर्द को महसूस करना, लेकिन उसे खुद पर हावी न होने देना। इसका अर्थ है दुख को अपने भीतर से बहने देना, लेकिन उसे जड़ न जमाने देना। अद्भुत बात यह है कि जब भी आप अपने दर्द का सामना करते हैं, उसे अनदेखा करने के बजाय आप भविष्य से कम डरते हैं। यही असली आजादी है। आप अपने दुख का बोझ दूसरों पर नहीं डालते, बल्कि उसे खुद संभालना सीखते हैं, बिना टूटे। मैं आपको एलिन के बारे में बताना चाहती हूं, एक 77 वर्षीय महिला जिन्होंने 5 साल पहले अपने पति को खो दिया और अब अकेली रहती है। मैंने उनसे पूछा कि मुश्किल दिनों में उन्हें क्या सहारा देता है। उन्होंने जवाब दिया, हर रात मैं एक मोमबत्ती जलाती हूं, किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि यह मुझे याद दिलाती है कि मैं अब भी यहां हूं। कुछ रातों को मैं रोती हूं, कुछ रातों को हंसती हूं, लेकिन हमेशा खुद से कहती हूं, तुमने आज का दिन पार किया। यह साधारण सा अनुष्ठान उनके दर्द को सम्मान देने का तरीका है, बिना उसके नीचे दबे। यही है लचीलापन। भावनात्मक लचीलापन सिर्फ बड़ी त्रासदियों से उबरने के लिए नहीं होता, यह रोज की छोटी निराशाओं से निपटने के लिए भी जरूरी है। जैसे जब आपका बेटा फोन नहीं करता, कोई दोस्त दूर चला जाता है, या आप देख पाते हैं कि अब आप वे काम नहीं कर सकते जो पहले सहज लगते थे। अगर हर बदलाव पर आप टूट जाए तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, लेकिन जब आपकी भावनाएं मजबूत होती हैं तो आप असाधारण स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अब आप दूसरों के फैसलों या दुनिया की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं रहते। आप नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि आपने यह चुन लिया होता है कि आप किस तरह प्रतिक्रिया देंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संकल्पशीलता, रेजिलियंस, आपके मस्तिष्क को बदल देती है। यह आपके मन को शांत करना सिखाती है, आपके तंत्रिका तंत्र को अति प्रतिक्रियाशील होने से रोकती है, और आपको अनिश्चितता का सामना करने व आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। बुढ़ापे में जब अनिश्चितता सामान्य हो जाती है, यह सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस संकल्पशीलता को कैसे विकसित किया जाए, तो पहला कदम है जागरूकता। अपने साथ कोमलता से पेश आए। अपनी भावनाओं को रहने दें, लेकिन उन्हें नियंत्रण से बाहर न होने दें। छोटे छोटे ऐसे अनुष्ठान खोजें जो आपको जमीन से जोड़े रखें। डायरी लिखने की आदत डालना, पेड़ों के बीच टहलना, वो संगीत सुनना जो आपकी आत्मा को सुकून दे, और खुद को बार बार एक शक्तिशाली सत्य याद दिलाना। आपने अब तक जीवन की सभी कठिनाइयों को पार किया है। यह कोई संयोग नहीं था, यह आपकी ताकत थी। चाहे परिवार दूर हो जाए, चाहे स्वास्थ्य डगमगाए, यदि आपका भावनात्मक केंद्र मजबूत है तो आपकी दृष्टि स्पष्ट रहेगी, हृदय स्थिर रहेगा, और आपको यह शांति मिलेगी कि आप स्वयं में ही पर्याप्त हैं। अपने मूल्यों का एक निजी सेट होना एक बहुत बड़ी ताकत है, विशेष रूप से 70 की उम्र के बाद, जब आपके आसपास लगातार बदलाव होते हैं, जब कुछ लोग आपको निराश करते हैं और भविष्य अनिश्चित लगता है। यही व्यक्तिगत मूल्य
आपको रास्ता दिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप कैसे जीना चाहते हैं, दूसरों की राय से परे। कई बुजुर्ग अपना रास्ता खो देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी है। आदर्श माता पिता, जिम्मेदार कर्मचारी, वफादार साथी। लेकिन जब ये भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं तो सवाल उठता है, अब क्या? वहीं पर आपका निजी संहिता मायने रखता है। यह एक घोषणा होती है, मैं कौन हूं और कैसे जीता हूं, बिना इस पर ध्यान दिए कि कौन देख रहा है। एक ठोस जीवन संहिता में ईमानदारी, दयालुता, जिम्मेदारी, सादगी या आत्मसम्मान जैसे सरल सिद्धांत हो सकते हैं। इनका उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं होता, सिर्फ खुद को, और यही इनका असली उद्देश्य है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो आपको बाहरी स्वीकृति या मान्यता की जरूरत नहीं रहती। आलोचनाएं आपको प्रभावित नहीं करती क्योंकि आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। मैं हॉवर्ड को जानता हूं, एक 80 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने मुझे अपनी 5 जीवन नीतियां बताईं। 1. हमेशा सच बोलो। 2. खाना बर्बाद मत करो। 3. उधार लौटाओ चोर, जल्दी माफ करो। 5. और चैन की नींद सो। वो न तो अमीर हैं और न ही उनके पास बड़ा परिवार है, लेकिन वो एक अनोखी गरिमा के साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कौन है। उनकी संहिता ही उनका लंगर और सहारा है। मनोविज्ञान यह कहता है कि स्पष्ट जीवन मूल्य रखने वाले लोग कम पछताते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। आप अपने निर्णयों पर सवाल नहीं करते क्योंकि आपका मार्गदर्शन स्पष्ट होता है। यह आंतरिक स्थिरता लाता है। जब जीवन आपको चुनौतियां देता है तो आप घबराते नहीं, आप बस पूछते हैं, मेरे मूल्य इस परिस्थिति में मुझे क्या कहते हैं? और वही जवाब आपका मार्गदर्शन करता है। बुजुर्गों पर किए गए शोध यह दिखाते हैं कि जिनके पास एक स्पष्ट मूल्य व्यवस्था होती है, उनमें संतोष अधिक, चिंता कम और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि स्पष्टता से शांति आती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन सत्यनिष्ठा की डोरी पिरोई गई हो, वही आपको स्थिर रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मूल्य सिर्फ आपके हैं। आपको इन्हें न किसी से साझा करना है, न किसी को समझाना, बस इन्हें जीना है, और यही उन्हें ताकत देता है। चाहे वह सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठना हो, दूसरों की बुराई न करना हो, कम साधनों में उदार रहना हो, या जिज्ञासु बने रहना। जो आपके साथ गूंजता है उसे अपनाएं और उसे अपना साथी बनाएं। अगर 75 या 85 की उम्र में आप आईने में खुद को देखकर कह सकें, मैं अपने विश्वासों के प्रति ईमानदार रहा, तो वही असली सफलता और आत्मसम्मान है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह एक ऐसा सहारा है जो कभी खत्म नहीं होता क्योंकि यह आपके अंदर होता है। और मूलतः यही लक्ष्य है, दूसरों की यादों में नहीं, अपनी आत्मा में शांति पाना। आपका निजी संहिता वही शांत और अडिग शांति देती है जो सब कुछ बदलने पर भी आपको थामे रखती है। अपने शरीर का ध्यान रखना, मजबूत पैरों से, संतुलित भोजन से, यह आत्मनिर्भरता और आश्रित होने के बीच का फर्क बनाता है। यह देखभाल दिखावा नहीं बल्कि समझदारी है। एक शांत तरीका है अपने शरीर से कहने का, मैं अब भी तुम्हें महत्व देता हूं। साथ ही मन को सक्रिय, जिज्ञासु और नई सोचों से जुड़ा रखना जरूरी है। इससे आपका मस्तिष्क बढ़ता है, साथ ही आपका उद्देश्य, अनुकूलन और जीवन से जुड़ाव भी। आप बुझते नहीं, आप बदलते हैं और खुद को चकित करते हैं। और शायद सबसे मूल्यवान और सूक्ष्म बात है वो निजी संहिता, वो मूल्य संग्रह जो आपको परिभाषित करता है, चाहे कौन आपके जीवन में आए या जाए। वही आपकी दिशा सूचक और सुरक्षा कवच बनता है जो आपको गरिमा से वृद्ध होने और शांति से विदा लेने की शक्ति देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 70 वर्ष के बाद का सबसे भरोसेमंद सहारा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, जीने का एक तरीका जो आदतों, विश्वासों और अभ्यासों पर आधारित है, जो आपको संभालते हैं चाहे बाहर कुछ भी हो। आप अपने ही स्तंभ बन जाते हैं, क्योंकि जब आप खुद के लिए मजबूत बने रहते हैं तो आप कभी सच में अकेले नहीं होते। यही भीतरी शक्ति आपको न केवल सांत्वना देती है बल्कि आपको मुक्त करती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो के समाप्त होते ही कुछ क्षण लें और सोचें, आपके जीवन में पहले से कौन से सहारे हैं और कौन से आप अब विकसित करना चाहते हैं।
छोटा शुरू करने से न डरें। बड़े बदलाव अक्सर शांत, निजी निर्णयों से ही जन्म लेते हैं। यहां आने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी टिप्पणियां पढ़ना अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा साझा करें जो आपने सीखा और इसे आप कैसे लागू करेंगे। आपके शब्द हमें प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और याद दिलाते हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो। आपका समर्थन हमें ऐसा मूल्यवान कंटेंट बनाने में मदद करता है जो हर कदम पर आपका साथ दे। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।